नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और जो स्थिति के एक नए एपिसोड में जहाँ पर हम बात कर रहे थे विभिन्न 12 लग्नों में राजयोग के बारे में कि राजयोग का निर्माण कैसे होता है विभिन्न लग्नों में। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लग्न में राजयोग का निर्माण, कैसे कुंभ लग्न में राजयोग बनता है, किन ग्रहों का उनमें विशेष महत्व होता है जिससे राजयोग का निर्माण होता है। तो आइए मित्रों देखते हैं कुंभ लग्न की कुंडली। आप जब कोई अपनी जन्मपत्रिका उठाएंगे सर्वप्रथम तो आपको ऐसा एक लग्न चक्र बना हुआ मिलेगा। ये पूरा लग्न चक्र कहलाता है। इसमें 12 भाव होते हैं। यह जो होता है प्रथम भाव होता है, ऊपर लग्न चक्र लिखा हुआ होता है। प्रथम भाव में जो इस नंबर की राशि होगी वह लग्न राशि कहलाती है और वह लग्न कहलाता है। तो यहाँ प्रथम भाव में कुंभ राशि है, इसलिए यह कुंभ लग्न कहलाएगा कि 11वें नंबर की राशि। अब हम पिछले जैसे बताए थे मकर लग्न में, अब इस बार कुंभ लग्न बताएंगे किस प्रकार से राजयोग बनता है मित्रों। तो सर्वप्रथम जब हम किसी की जन्म पत्रिका देखते हैं या किसी प्रकार के योगों को देखते हैं तो हमें सर्वप्रथम जो है लग्न और लग्नाधिपति यानी लग्नेश जो होंगे उसकी कुंडली में स्थिति को जरूर देखना चाहिए, प्लस नवमांश में भी उसकी स्थिति को अच्छे से देख लेना चाहिए। यहाँ पर जो लग्नेश है वह शनि है। तो कुंभ लग्न वालों में सर्वप्रथम जब हम किसी के योग को देखते हैं तो लग्नेश को देखना चाहिए। यहाँ पर शनि की स्थिति को कि शनि अपनी उच्च राशि में है, शनि अपनी स्वराशि में है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, उच्च क्षेत्रीय है, नीच क्षेत्रीय है, यह जरूर देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको जो है नवमांश कुंडली भी जो बनती है वहां पर भी लग्नेश की स्थिति का आपको आकलन कर लेना चाहिए कि उसकी क्या स्थिति नवमांश भाव में भी है। तत्पश्चात ही किसी भी प्रकार के योगों को आपको किसी भी जन्मपत्री में देखना चाहिए, क्योंकि लग्न हमारा हम स्वयं होते हैं, हमारा शरीर भाव होता है। तो अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो बाकी किसी प्रकार के योगों के होने न होने का कोई महत्व ही नहीं बनता। तो जिस प्रकार से जैसे नाम से विदित है राजयोग, एक राजा तुल्य जीवन जीना, उसके जैसे अधिकार, सत्ता, धन, वैभव, सुख, संपन्नता होना, तो किन ग्रहों की वजह से बनता है आइए देखते हैं। कुंभ लग्न में जो होता है मित्रों, वैसे तो राजयोग किन्हीं भी भावों से बन सकते हैं। जिस भी घर का जो भावाधिपति है वो अपनी उच्च राशि में होगा, स्वराशि में होगा, अच्छे भाव संबंध करके बैठा होगा, अच्छे ग्रहों की दृष्टि संबंध में होगा, तो वह व्यक्ति को अब जिन घर का जो अधिपति होता है उससे संबंधित विशेष फल प्रदान करता है। किंतु अब हम यहाँ पर राजयोग के स्वकर्मों से निर्मित राजयोग के बारे में बात कर रहे हैं। मानी मतलब कि जो व्यक्ति अपने भुजबल से अपने कर्म के कर करके जो राज्य तुल्य सुख, वैभव और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका जो निर्माण होता है मित्रों वो होता है दसम भाव। दसम भाव का जो अधिपति ग्रह होगा और नवम भाव जो कि भाग्य भाव कहलाता है उसका अधिपति ग्रह होगा, इनकी योग और युतियों से बनता है। तो कुंभ लग्न में जो है मित्र यहाँ पर दशमेश यानी दसम भाव के जो अधिपति ग्रह है वृश्चिक राशि बैठी हुई है, तो दशमेश जो बनते हैं वो मंगल ग्रह बनते हैं। और भाग्य स्थान के 100वें यानी 7वें नंबर की राशि जो बैठी हुई है उसका जो अधिपति ग्रह है वो शुक्र बनते हैं। तो कुंभ लग्न में जो योग कारक ग्रह है, राजयोग कारक ग्रह है, वह हो गया कि मंगल और शुक्र को माना जाता है। यानी कि अगर कुंभ लग्न वालों की जन्मपत्री में मंगल और शुक्र अपनी उच्च राशियों में है, अपनी स्वराशियों में है, इनका युति संबंध है नवम भाव में या दसम भाव में, इनका दृष्टि संबंध है या केंद्र या त्रिकोण भाव में से, मतलब 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण 1, 5, 9 इनमें कहीं पर भी इनकी युति बनती है या इनका योग होता है तो कुंभ लग्न में वह कुंडली राजयोग वाली कुंडली मानी जाती है। अब रहेगी राजयोग की प्रबलता की बात करते हैं। तो राजयोग की प्रबलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका ग्रह जो है कितने ग्रह कुंडली में जो योग कारक ग्रह कहलाते हैं, केंद्र और त्रिकोण भाव के जो अधिपति ग्रह होते हैं उनको हम योग कारक ग्रह कहते हैं। तो वह कितने ग्रह आप कुंडली में उच्च राशि में विद्यमान है, स्वराशि में है, अच्छे भावों में है, शुभ नवांश में है, तो इससे डिपेंड करता है राजयोग की प्रबलता। कि राजयोग किस स्तर तक का होगा। व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, राज्यपाल बनेगा या IAS IPS अधिकारी बनेगा या अच्छा व्यापारी बनेगा या डॉक्टर बनेगा। तो इस प्रकार ये सब बातें डिपेंड करती है राजयोग के बलाबल पर कि जो योग कारक ग्रह उनका बल कुंडली में कैसा है, उनका बल नवांश कुंडली में कैसा है, इस चीज पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर
कुछ सफल युतियों की बात करते हैं। तो कुंभ लग्न में मित्रों जो सफल युतियां बताई गई हैं ग्रहों की, वह शुक्र और शनि की युति है। शुक्र यहाँ पर आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, प्लस चौथे स्थान के स्वामी है। शनि यहाँ लग्नेश और द्वादशेश भी है। इनकी युति को भी कुंभ लग्न में एक सफल युति के तौर पर माना जाता है। दूसरी युति है शुक्र और बुध की। बुध और शुक्र की युति, बुध यहाँ पर कुंभ लग्न में आपका अष्टमेश है और पंचमेश है। पांचवें स्थान यानी एक केंद्र भाव के त्रिकोण भाव के स्वामी है, और आपके जो है शुक्र यहाँ पर दो केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी। तो इनकी युतियों को भी यहाँ पर बहुत ही सुफलकारी माना गया है। मंगल और शुक्र की युति को हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो कि भाग्येश और नवमेश यानी दसमेश और नवमेश की युति है। तो और इसके बाद शुक्र और सूर्य की, सूर्य यहाँ पर सप्तमेश है और जो है आपका शुक्र यहाँ पर नवमेश और चतुर्थेश है। तो इनकी युति को भी बहुत ही सुफल माना गया है। बुध और शनि की युति, बुध यहाँ पर फिर आपके जो पंचमेश है और शनि लग्नेश या द्वादशेश है। तो इनकी युति को भी एक सफल या शुभ युति के तौर पर कुंभ लग्न माना गया है। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न में ही मित्रों, यहाँ पर हम बात करते हैं नीच भंग राजयोग की। नीच भंग राजयोग मित्रों एक्चुअली में होता क्या है कि जब आपकी जन्मपत्री में कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में विद्यमान होता है, ठीक है मित्रों, तो वह ग्रह जो होता है अपना जो शुभ फल होता है वह जातक को संपूर्णता से प्रदान नहीं कर पाता है। ऐसा ज्योतिष में मानता है कि नीच ग्रह जो होता है वह शुभ फलदाता नहीं होता। किंतु अगर वह ग्रह जिस भाव में या जिस राशि में नीच का होता है उस भाव पे कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो कंडीशन होती है। उस राशि पे कोई ग्रह उच्च का हो जाए या उस राशि का अधिपति अपनी उच्च राशि पर हो जाए, तो जो भी ग्रह उस राशि में नीच का होता है उसका नीचत्व भंग हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम इसी कुंडली में देखेंगे कि अगर आपके यहाँ पर हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह को ही ले लेते हैं। शुक्र ग्रह जो होते हैं उच्च के हो जाते हैं अपना आपका मीन राशि में, यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। उनका नीचत्व जो होता है यहाँ पर, चूंकि शुक्र यहाँ पर आपका नवम स्थान के स्वामी है और चतुर्थ के स्वामी है। हम मंगल की स्थिति को यहाँ पर लेकर के चलते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मंगल यहाँ पर दशमेश है, कर्म भाव के राज्य अधिकार भाव के स्वामी है। अगर मंगल इस कुंडली में, मंगल की जो उच्च राशि होती है मकर राशि यानी कि द्वादश स्थान की होती है। मंगल अगर यहाँ पर चतुर्थ यानी छठे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर चौथी राशि है नीच की हो जाएगी। अगर मंगल आपकी कुंभ लग्न कुंडली में चौथे स्थान यानी कर्क राशि में बैठे हुए हैं छठवें भाव में, किंतु तो नीचे कहलाएंगे। यानी कि आप कुंडली को देखते ही कह सकते हैं कि इस कुंडली में राजयोग नहीं होगा, क्योंकि दशमेश जो है वह नीच के हो गए हैं। किंतु ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर आपकी चतुर्थ राशि के जो स्वामी अधिपति होते चंद्रमा, वह अपनी उच्च राशि यानी यहाँ पर बैठ जाते हैं। कहाँ पर? चौथे स्थान में यानी वृष राशि में 2 डिग्री में उच्च के कहलाते हैं, बैठे हुए होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल का नीचत्व भंग माना जाएगा और कुंडली में एक सहज रूप से नीच भंग राजयोग का सृजन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन मित्रों क्या होती है कि मंगल यदि आपके यहाँ पर बैठे हुए छठे भाव में कर्क राशि में, तो कर्क राशि में कौन से ग्रह उच्च का होता है? गुरु। गुरु ग्रह जो होते हैं कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो अगर मंगल के साथ यहाँ पर गुरु ग्रह बैठते हैं तो उस कंडीशन में भी मंगल का नीचत्व भंग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो राजयोग का निर्माण होता है हम उसको कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो ये कहलाएगा नीच भंग राजयोग। दूसरी कंडीशन होती है मित्रों कि लग्न भाव में यदि मंगल आपके यहाँ कर्क राशि में बैठे हुए हैं कुंभ लग्न में छठे भाव में, किंतु वही मंगल अगर आपकी नवमांश कुंडली में अपने उच्च के नवमांश में चले जाते हैं, यानी कि आपका मकर राशि में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी मंगल का नीचत्व उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए भंग माना जाएगा और वहां पर मंगल नीच के न होकर उच्च का फल जातक को प्रदान करने लगेंगे और वहां पर सहज रूप से एक राजयोग का सृजन हो जाता है। तो यह है नीच भंग राजयोग की परिभाषा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में हम मीन लग्न में विभिन्न मीन लग्न में जो है राजयोग के बारे में और नीच भंग राजयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मेरा एपिसोड कैसा लगा हो तो उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपने सुझाव अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स पे दे सकते हैं। और आपको अपनी कुंडली के बारे में यदि कुछ जानना है या समझना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने
वाहन धन संपदा के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में, अपने विवाह के बारे में, अपने कोर्ट कचहरी मुकदमों के बारे में, अपने कार्य के बारे में, अपने भाग्य के बारे में और अपने विदेश यात्राओं के बारे में, अपने धन लाभ के बारे में। तो निश्चित तौर पर आप मुझसे इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी अपने ज्ञान के आधार पर पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।